गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईटीआई का। जो भी आईटीआई के स्टूडेंट है एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी आ चुका था मेरा कल, और आज हम लोग पार्ट 2 में जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है ना गाइस, आपको एक आईटीआई का मैं मार्कशीट दिखा रहा हूँ। और मार्कशीट के अंदर आपके जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, आपके जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग एनआईएस बोर्ड के अंदर एज ए टीओसी ग्रुप में ट्रांसफर करवाते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको टीओसी ग्रुप में ट्रांसफर करना है, कैसे करना है, और जो खासकर सारे बच्चे फंस जाते हैं, जो मार्क्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे कैलकुलेट करके 100 मार्क्स के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करके मैं ये जो मार्कशीट अभी दिखा रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पर, इस मार्कशीट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसी मार्कशीट से हम लोग पूरा स्क्रीन को पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ज्यादातर जो बच्चे हैं आईटीआई में, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है एनसीबीटी से, उनके जो सब्जेक्ट लिस्ट में मैंने सब्जेक्ट देखा है, एक तो एम्प्लॉयमेंट स्किल वाला जो सब्जेक्ट होता है वो है, ठीक है। दूसरा जो होता है सब्जेक्ट वो ट्रेड प्रैक्टिकल है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो ट्रेड थ्योरी है। अगर ट्रेड प्रैक्टिकल है तो ट्रेड थ्योरी होगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में है। मतलब आपके 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब आपके 2 साल के आईटीआई कंप्लीट कर रखे हैं आपने, तो 2 साल में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एज ए एम्प्लॉयमेंट स्किल वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अगर जो मार्क्स, अगर हम लोग मैक्सिमम मार्क्स इसका जो होगा और मिनिमम मार्क्स आप लोगों ने जो लाए होंगे गाइस, ठीक है, अगर मैक्सिमम मार्क्स इसका हम लोग 250 मानते हैं तो मिनिमम मार्क्स अगर आप लोगों ने इसके 239 मार्क्स लाए हैं सपोज, ठीक है, तो ये आपके मार्क्स हो गए फर्स्ट ईयर का, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का मार्क्स है। फर्स्ट ईयर वाले जितने मार्क्स है ये आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल है, ये ट्रेड प्रैक्टिकल है, इसी तरीके से ट्रेड थ्योरी है। तो आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। इस मार्कशीट में से या फिर आपके मार्कशीट में से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ट्रांसफर होंगे एनआईएस बोर्ड के अंदर एज ए टीओसी ग्रुप में। तो देखो, जो एम्प्लॉयमेंट स्किल वाला जो सब्जेक्ट है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है गाइस। जो एम्प्लॉयमेंट स्किल वाला आप जब ट्रांसफर करोगे टीओसी ग्रुप में तो वहां पर आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको तो कट कर देना है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई वहां पर रोल नहीं है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर जो ट्रांसफर करना है हमें 4 सब्जेक्ट वहां पर बोलना है, 4 सब्जेक्ट ट्रांसफर करना है। तो देखो कैसे करूंगा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। हमें ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी पे ध्यान देना है, ठीक है ना गाइस। जो हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल है और ट्रेड थ्योरी उस पर ध्यान देना है। बाकी एक और जो हमारा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसको भी कट कर देना है, क्योंकि वो भी हमारे एनआईएस बोर्ड के सब्जेक्ट लिस्ट में, आपके आईटीआई वाले सब्जेक्ट लिस्ट में वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो आपको देखने को मिल रहा है, अगर उसी तरीके से आपके पास वर्कशॉप है, ठीक है ना, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्किल है या फिर आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो ये सब्जेक्ट आपको ट्रांसफर नहीं करना है। अब बचे 2 सब्जेक्ट, अब बचे आपके पास 2 सब्जेक्ट। अब आप लोग सोचोगे भैया कि ये 2 सब्जेक्ट है, इसको 4 सब्जेक्ट में हम लोग कैसे 4 सब्जेक्ट में टीओसी कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो देखो अभी मैं आपको करके बताता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफर करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। एनआईएस बोर्ड के अंदर जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो टीओसी में आपको ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा उसको क्या करना है, यस रखना है, ठीक है ना, यस रखना है, ठीक है गाइस। अब देखो टीओसी में जो सब्जेक्ट आपको फिलअप करना है, पहले तो आपको सेलेक्ट करना है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड। अब यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल, अब वहां पे 1 आएगा, ट्रेड प्रैक्टिकल 1, तो उसको ट्रेड प्रैक्टिकल 1 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या सेलेक्ट कर लोगे, ट्रेड प्रैक्टिकल 1। उसके बाद आपके पास जो दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 किस लिए सेलेक्ट किया है कि ट्रेड प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर 1 को क्या बोल रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स है वो हम लोग पहले ट्रेड प्रैक्टिकल 1 में हम लोग डालेंगे। उसके बाद जो हम लोग दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो आता है ट्रेड थ्योरी, ठीक है ना। ट्रेड थ्योरी हमारा फर्स्ट ईयर वाला जो मार्क्स है वो आ जाएगा, तो ट्रेड थ्योरी 1 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से फिर आ जाएगा ट्रेड प्रैक्टिकल, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ट्रेड प्रैक्टिकल 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर से आएगा हमारा ट्रेड
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेड थ्योरी 2 आ जाएगा इस, ठीक है। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये 2 ही सब्जेक्ट थे, लेकिन हम एनआईएस बोर्ड के अंदर जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो पहले तो फर्स्ट ईयर का मार्क्स ट्रेड प्रैक्टिकल पार्ट 1, ठीक है ना, हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल 1 लिखा होगा। आप जब वहां पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपके पास ऐसे इस तरह का मार्कशीट है, अगर आपके पास इस तरीके का मार्कशीट है, तो फिर आपको ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी को ही सिर्फ ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। मार्क्स कैसे चढ़ाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ट्रेड प्रैक्टिकल 1 वाला जो है मार्क्स, वो आपको ट्रेड प्रैक्टिकल 1 के सामने सिर्फ लिखना है। प्रैक्टिकल है तो सिर्फ प्रैक्टिकल और मार्क्स लिखना है। थ्योरी है तो अगर आपका ट्रेड थ्योरी 1 है तो सिर्फ ट्रेड थ्योरी 1 थ्योरी में ही सिर्फ मार्क्स एड ऑन करना है गाइस। अगर यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल है तो सिर्फ ट्रेड जो आपका प्रैक्टिकल वाला जो मार्क्स होगा पार्ट 2 वाला, वो सिर्फ प्रैक्टिकल ही मार्क्स एड ऑन करना है, ठीक है। उसी तरीके से थ्योरी पार्ट 2 है तो थ्योरी जो पार्ट 2 होगा उस थ्योरी में ही आपको मार्क्स एड ऑन करना है, ठीक है। अब देखो, आपको नंबर कैसे चढ़ाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग आईटीआई का फॉर्म फिलअप कर रहे हो एनआईएस बोर्ड में, ठीक है ना। तो एनआईएस बोर्ड के अंदर जब भी फॉर्म फिलअप करोगे, सब्जेक्ट तो मैंने सेलेक्ट करना बता दिया कि आपको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। किस कंडीशन में सेलेक्ट करना है, जब आपके पास मार्कशीट के अंदर ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट सब्जेक्ट हो या फिर एम्प्लॉयमेंटबिलिटी वाला जो स्किल वाला सब्जेक्ट हो वो हो, ट्रेड थ्योरी वाला, ट्रेड प्रैक्टिकल, आपके पास ये 4 सब्जेक्ट है, तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट लिस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना गाइस। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको और भी क्लियर में मैं समझा दूंगा गाइस। और वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा गाइस, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल 1 है, ठीक है। अब जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 देखने को मिलेगा, ठीक है ना गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थ्योरी का। क्या ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, एक थ्योरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। थ्योरी का जो भी थ्योरी का मार्क्स है, आपको थ्योरी वाले मार्क्स में यहाँ पर लगाना है। एक प्रैक्टिकल का मार्क्स एड ऑन होगा, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ पर लगाना है, एक थ्योरी का मार्क्स लगाना है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने टीओसी यस कर दिया है, फिर टीओसी यस करने के बाद सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। मैंने आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना बता दिया है, कैसे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अब मार्क्स हमें लगाना है। देखो, ट्रेड प्रैक्टिकल, तो ट्रेड प्रैक्टिकल 1 में अब मार्कशीट में आकर देखो आप लोग ध्यान से, मार्कशीट के अंदर ट्रेड प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं। सपोज ट्रेड प्रैक्टिकल में मार्कशीट के अंदर जो मार्क्स हैं आप लोग देख रहे होगे ध्यान से, आईटी वाला जो मार्कशीट में आपको दिखा रहा हूँ, इस मार्कशीट को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में हमने जो मार्क्स स्कोर किया है, हमारा तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 250 मार्क्स का पेपर था, लेकिन हमने कितना मार्क्स स्कोर किया है, 239 स्कोर किया है, ठीक है। तो किसमें स्कोर किया है, प्रैक्टिकल में स्कोर किया है। तो हमने कितना स्कोर किया है, 239 स्कोर किया है गाइस, ठीक है। तो हमने 239 यहाँ पर लिख दिया है। बाकी थ्योरी में, प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी नहीं है, तो इसमें क्या लिखना है, 0-0, इसमें कुछ भी नहीं फिलअप करना है, सिर्फ आपको 0-0 लिखना है, ठीक है। अब आपको 239 मार्क्स यहाँ पे शूट करेगा। 239 मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या सही है गाइस। अगर एनआईएस बोर्ड के अंदर आपको पता ही है कि जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अगर आपने यहाँ पर 239 मार्क्स लिख दिया है तो क्या है, सही है। देखो गाइस, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। आपको 239 मार्क्स नहीं लिखना है, आपने 250 में से 239 मार्क्स लेकर आए हो, मतलब 250 में से आपका पेपर जो हुआ है एनआईएस बोर्ड के अंदर, जो प्रैक्टिकल वाला पेपर हुआ है वो 250 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है, और आपने स्कोर कितना किया, 239 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके 100 के अंदर लेकर के आएंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इसको कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप लोग बिल्कुल जैसे परसेंटेज वगैरह निकालते हो ना, वही फार्मूला आपको यूज करना है। जो आप लोग परसेंटेज निकालते हो जिस तरीके से, वही फार्मूला यूज करना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हम लोग निकालते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, हमने कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है, ठीक है ना गाइस। हमने क्या निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं गाइस, ऑब्टेन्ड मार्क्स, हमारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किया हमने, और टोटल मार्क्स, जो हमारा टोटल मार्क्स होता है उसको हम लोग उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो टोटल मार्क्स हो गया,
ठीक है, और इंटू क्या होता है 100 होता है, इंटू क्या होता है गाइस 100 होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं कि आप लोगों को फिर सही से दिखाई दे। फॉर्मूला हमारा क्या है, परसेंटेज, यहाँ पे हमने ऑब्टेन मार्क्स लिख दिया, परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्टेन मार्क्स लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑब्टेन मार्क्स हो गया है, और नीचे टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स हो गया है, और इंटू 100। देखो सिंपल है, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हो उसी तरीके से हम लोग इसका मार्क्स 100 के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है ना गाइस। अब देखो यहाँ पर हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हमारा। अब मार्कशीट के अंदर आप लोग ध्यान से देखो, मार्कशीट जो आपको आईटीआई वाला मैं मार्कशीट दिखा रहा हूँ गाइस, इसको आप लोग ध्यान से देखो। हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स कितना था 250 मार्क्स का था, और हमने स्कोर कितना किया 239 मार्क्स। ठीक है, तो हमने ऑब्टेन मार्क्स मतलब आपने कितना स्कोर किया है, कितना मार्क्स लेकर के आए हो, टोटल में से आपने कितना मार्क्स लेकर के आए हो। ठीक है, तो टोटल में से हमने कितना मार्क्स लाए हैं 239। ठीक है, और टोटल कितने नंबर का पेपर था 250 मार्क्स का, कितने का था 250 मार्क्स का। इसको नीचे लिख दिया मैंने, फिर क्या करना है इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करने का, आप सबको डिवाइड तो करना आता है। अब आपको इससे इसको डिवाइड कर देना, 250 से 239 को डिवाइड कर देना है, और फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग डिवाइड कर लेना, डिवाइड कर लो फटाफट गाइस। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.956 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने डिवाइड किया, फिर इंटू हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 95.6। ठीक है ना, हमारे पास कितना मार्क्स आ गया है, मतलब 95.6, मतलब ऑलमोस्ट इसको हम लोग राउंड अबाउट में करेंगे तो कितना मार्क्स हो जाएगा, ऑलमोस्ट 96। तो हम लोग जब भी यहाँ पर इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वाला मार्क्स यहाँ पर एंट्री करेंगे तो कितना डालेंगे 96 डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 में से है, 100 के अंदर है, तो ये हमारा क्या है पूरी तरीके से वेरीफाइड है, मतलब पूरी तरीके से क्या है सही है। तो कैलकुलेट आपको इस तरीके से करना है, और जो कैलकुलेट करके फाइनल मार्क्स आएगा उसको यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का, अगर प्रैक्टिकल का मार्क्स लगा रहे हो तो प्रैक्टिकल वाले मार्क्स में लगा देना है। सिर्फ प्रैक्टिकल वाले मार्क्स में ही आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि थ्योरी वाले मार्क्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से रखो, नोट कर लो। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट जो है मार्क्स वो चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग इसको नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं गाइस। ठीक है, अब देखो हमने 96 मार्क्स कैलकुलेट कर लिया है, किस तरीके से कैलकुलेट किया वो मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हम लोग आ चुके हैं ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का। तो हम लोग ट्रेड थ्योरी में आ जाओ। फर्स्ट ईयर में हमने कितने मार्क्स स्कोर किया है गाइस, मार्कशीट में ध्यान से देखो आप लोग। ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर में हमने कितने मार्क्स स्कोर किया है, 100 मार्क्स का पेपर था, हमने स्कोर किया 50 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर था, लेकिन हमने कितना स्कोर किया 50 मार्क्स। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी मतलब हमें सिर्फ थ्योरी के अंदर मार्क्स लिखना है, तो हमने कितना स्कोर किया है 50, तो यहाँ हमने 50 लिख दिया है। बाकी यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी है तो थ्योरी में प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल में क्या लिख देंगे 0 ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मार्क्स चढ़ाना है। सेम फिर हम लोग ट्रेड प्रैक्टिकल 2 में आते हैं, तो ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में आते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में आप देख रहे हो 250 में से हमने कितना स्कोर किया 232, कितना स्कोर किया है 232। तो हम फिर से यहाँ पर थ्योरी के अंदर लिख देंगे 0 और यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखना है 232। तो इसको फिर से आपको कैलकुलेट कर लेना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके जो भी नंबर आएगा, जो भी मार्क्स आएगा वो वहां पर आपको एंट्री कर देना है। ठीक है, जो भी आपका आएगा 95 आएगा या फिर 94, जो भी आपका आएगा वो यहाँ पर आपको एंट्री कर देना है उसका। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर में। तो ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर में देखो तो 100 में से हमने कितना स्कोर किया है 60 मार्क्स। कितना स्कोर किया है 60 मार्क्स। तो आपको इस तरीके से मार्क्स को चढ़ाना है, और प्रैक्टिकल में क्या आएगा 0। ठीक है, तो आपको इस तरीके से टीओसी क्या है आपको एंट्री करनी है गाइस। ठीक है, तो ये पूरा फाइनल है और 100% करेक्ट है। आपको इसी फॉर्मेट में मार्क्स को एंट्री करनी है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फिर भी कोई इशू है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो जरूर बना दूंगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी इशू।
किसी भी तरह का मार्कशीट में किसी भी तरह का फॉर्म में कोई भी गलती या कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, नंबर सही से नहीं फिलअप करते हैं इसकी वजह से, और उनका क्या है पैसा रिफंड नहीं होता गाइज। तो आप लोग इस तरीके से फॉर्म फिलअप करोगे तो क्या है आपका मार्कशीट भी, आपका फॉर्म भी सही हो जाएगा और आप लोग आगे चल के आपका जो फाइनल मार्कशीट बन के आएगा वो भी सही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। बाकी जब ये टीओसी वाला पूरा कंप्लीट कर लोगे फिर नीचे आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट में आपको एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में से कोई कुछ भी कर लेना और एक प्रैक्टिकल वाला सेलेक्ट करना है तो प्रैक्टिकल वाला कर लेना, ठीक है ना। या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको पेपर देना कंपलसरी है। 2 सब्जेक्ट में आपको पेपर देना कंपलसरी है गाइस। बाकी अगर आप लोग एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बाकी आगे फॉर्म आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। जब ये वाला स्टेप हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड जो भी करना, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका 10th की मार्कशीट, आपका ITI के ये जो आपका दिख रहा है ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्क्स वाला, तो ये मार्कशीट अपलोड करना है। काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो जिसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें नेम वगैरह ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो रहता है वो अपलोड कर देते, तो वो अपलोड नहीं करना है आपको। ये वाला जो मार्क्स वाला जो है सर्टिफिकेट वही अपलोड करना है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म को फिलअप करना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने मार्क्स को कैलकुलेट करना बताया है, कैसे आपको 100 के अंदर लाना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी इशू है गाइस, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।